परिभाषा है पर संधि क्रस संहिता। पर संधि क्रस संहिता इसको समझ लें। अर्थात वर्णों के पारस्परिक मेल को, वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। आपको को संधि की परिभाषा पूछे कि संधि किसे कहते हैं, तो उसका अर्थ है पर संधि क्रस संहिता। अर्थात वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। वर्णों का जो आपसी मेल होता है उसको संधि कहा जाता है। या वर्णों की निकटता, सिर्फ वर्णों की बात करनी है। वर्ण तो आप जानते होंगे, ए, आ, ई या कै, खे, गे, ये वर्ण। शब्द नहीं, शब्दों के पारस्परिक मेल को तो समास कहते हैं, या वर्णों का पारस्परिक मेल, वर्णों की निकटता को ही संधि कहा जाता है। संधि कहा जाता है। ये चीज आपकी समझ आ गई। अब बात यह है कि संधि है कितनी। संधि जो है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। नंबर 1 स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। ठीक है। अब स्वर संधि, इसका दूसरा नाम है अच संधि। स्वर संधि को अच संधि। अच क्यों नाम रखा गया इसका, यह समझने की जरूरत है कि अच क्यों है इसका नाम। ए, ई, उ, री, ली। ठीक है। ए, ओ, ऐ, औ, च, ये प्रत्याहार है। ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओच, ये अच है। अच का मतलब होता है, इसको कहा जाता है अच। कोई पूछे अच क्या है, अच का मतलब ये है ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओ, च। ये स्वर देख लीजिए, इसके अंदर कोई व्यंजन नहीं है, सारे स्वर है। तो स्वर संधि में स्वर ही होंगे। अब दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है, उसको हल संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? हल संधि। अब हल का मतलब जानते हो? है ये व र ट, लन, झ भ घ ड़ ध स, जब गड़ दस, ख फ छ ठ थ च ट त व, और क प ये स स स स और हल। ये हल आ गया। ये है और ये है। यहां तक के जितने भी वर्ण है वो आपके व्यंजन संधि में आएंगे। हल का मतलब यही है कि है ये वर्ट, लन, झबे, घटदस, जब घटदस, खप चटत, चटतव, कपे, ससर और हल। ये मायसिर सूत्र है और ये प्रत्याहार है हल। ये अच प्रत्याहार था, ये हल प्रत्याहार। यानी व्यंजन के जितने भी शब्द है वो व्यंजन संधि में आएंगे, सारे व्यंजन। और स्वर के अंदर है वो क्या आएंगे, जितने भी स्वर है ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, ओच, ये स्वर संधि में आएंगे। तो स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। और तीसरा नंबर है संधि विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में क्या होता है, जब विसर्ग का लोप हो जाए,
जहां विसर्ग का लोप हो, उससे विसर्ग संधि। विसर्ग जहां भी आएगा विसर्ग का लोप हो जाएगा। यानी किसका? रपरत रे से ये, समझिए, ओ, ये इनकी जगह है, वो क्या होगा? विसर्ग होगा। ठीक है, ये हट जाएंगे, इनकी जगह विसर्ग आ जाएगी, ये विसर्ग संधि। तो अब तक हमने पढ़ा संधि, और संधि कितनी है और उसके अंदर कौन कौन सी है, संधि किसको कहते हैं और संधि कितनी है, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यदि ये आपके समझ में आ गई कि स्वर संधि में कौन कौन से स्वर है, व्यंजन संधि में कौन कौन से व्यंजन है, विसर्ग का कैसे लोप होगा, स्वर संधि है ना। अब स्वर संधि में स्वर संधि के भेद, ठीक है, कौन कौन से भेद है? नंबर 1 यण संधि, नंबर 2 गुण, नंबर 3 अयादी संधि, नंबर 4 वर्ती संधि, और नंबर 5 दीर्घ संधि, और नंबर 6 पररूप और पूर्व रूप। ये कुल मिलाकर के हमने इसके 7 भेद आपको कर दिए, और इस 7 भेद करने के बाद में हम सबसे पहले यण संधि को ही पढ़ेंगे। यण संधि पढ़ते हैं। कौन सी संधि? यण संधि। और यण संधि का एक सूत्र है इको यणची। इको यणची सूत्र क्या कहता है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं, उसे यण संधि कहते हैं। इक के स्थान पर यण हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। ठीक है, अब इक के स्थान पर यण कैसे हो जाता है, देखने की बात ये। इक क्या है? ई, उ, री और द्री, ये इक है। इसकी जगह क्या हो जाता है? यण हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं आपको, इक की जगह यण हो जाता है। यण का मतलब है ये, व, र और ल। इक के स्थान पर यण कैसे हो जाता है? ई, उ, री, द्री, ये, व, र, ल, ये हो जाता है। ये देख लो आप, समझिए। इक के स्थान पर यण कैसे हो रहा है? ई, उ, री, द्री, उसकी जगह ई की जगह ये, उ की जगह व, री की जगह र और द्री की जगह ल हो जाता है। अब यहां एक उदाहरण से समझते हैं अपन। उदाहरण जैसे मान लीजिए इत्यादि। आज संधि समझने के बाद में आपको संधि विच्छेद करने में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। आप संधि को इस हिसाब से समझिए। देखो संधि विच्छेद कैसे करते हैं। संधि विच्छेद करते समय अक्षर पर ध्यान दें, ई ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे। फिर ये तेरा, ये भी ऐसा कैसे। अब क्या किया, ये के जगह, ये की जगह क्या हो रहा है? ई हो रहा है। तो ये की जगह ई करेंगे तो त्यादा है, और जब उसके ई की मात्रा लगे तो इति हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा? इति प्लस आगे आ गया आ
दी, क्या गया? आदि। तो इति प्लस आदि क्या गया? इति प्लस आदि। ऐसे ही देखो शुद्ध उपास्य यहां देखिए, संधि विच्छेद कीजिए। यह शुद्ध यू का क्यों है? ये जो ध है वो भी यू का यू, और इस ये की जगह क्या कर दिया आपने? ई, तो शुद्धि, और बच गया हमारा उपास्य, उपास्य। ये कोई दिक्कत? ऐसे ही अन्वय, अब अन्वय का संधि विच्छेद करके बताओगे? अन्वय का क्या हुआ संधि विच्छेद? ये ऐसे कैसे? ये न आधा, वह की जगह क्या हो गया? उ, अनु प्लस, अब वह में से वह का उ हो गया, तो अय बच गया। ठीक है, अनु प्लस अय, अन्वय हो गया। ऐसे ही धातृंश, तो धातृ क्या हो जाएगा? धातृ प्लस अंश, शब्द बन गया धातृंश। ऐसे ही लाकृति, लाकृति, तो लृ प्लस आकृति, क्या आ जाएगा? लृ प्लस आकृति, शब्द बन गया लाकृति। एक और उदाहरण बताओ आपको, मध्यवरी, मध्वरी क्या आया? मध्वरी, तो मधु प्लस अरि आएगा। ठीक है, मैं ये ना, मैं ध ऐसे कैसे? ध व की जगह हो गया, व की जगह क्या हो जाएगा? उ, तो मधु, बस क्या गया? अरि, मधु प्लस अरि। आए समझ? तो सारे उदाहरण आपको क्लियर हो गए हैं, सारे उदाहरण आपको क्लियर हो गए। अब आप ये बताइए कि इसके अंदर यण संधि में कोई प्रॉब्लम है? उसके उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे और ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम गुण संधि पढ़ते हैं। गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। अब मैंने आपको बताया है कि संधि के अंदर एक तरफ जो है आपको स्वर आएंगे ए आई, ठीक है, और दूसरी तरफ जो स्वर, दूसरी तरफ भी स्वर ही होंगे, उसमें गुण संधि होगी। गुण में क्या होता है? ई की जगह ए, उ की जगह ओ गुण हो जाता है। ई के स्थान पर ए और उ के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में उदाहरण लीजिए, नरेंद्र, नरेंद्र, तो अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, नर प्लस क्या हो गया? ए की जगह ई हो गया ना, न और द, इंद्र, नर प्लस इंद्र। क्या किया अपन ने? ए आ रहा था इसमें, इस ए की जगह ई कर दिया, नर प्लस इंद्र। भले ऐसे ही आप दूसरा उदाहरण, देवेंद्र, तो देव प्लस इंद्र। महेश, महेश, महा प्लस ईश। महोत्सव, महोत्सव, तो देखो महा प्लस ओ जो है ओ की जगह क्या होगा? उ, ओ के स्थान पर हो गया ना, तो उत्सव, महा प्लस उत्सव हो गया। और बोलो आगे नहीं? तो इस तरह से आप बाकी जो उदाहरण है आप कर सकते हैं गुण संधि के। अब गुण के बाद में है अयादि। अयादि संधि में हमें नाम से ही मालूम चल रहा है अय आदि।
ठीक है, क्या है? अयादी, एचो अये वायाव, ये सूत्र है। एच की जगह, एच क्या होता है? एच ए ओ आई औ, ये एच ए ओ आई ओ, इनकी जगह हो जाता है, इसी में लिखा हुआ है अये, अब, आय और आव। एच ओ आव सूत्र से एच के स्थान पर अये, अब, आय और आव, ठीक है, ये हो जाता है। कैसे हो जाता है यह देखने की बात है कि इसमें ये कैसे होगा। यहां देखो, एक उदाहरण नयन, ठीक है, ने प्लस अन, शब्द है नयन, क्या है? नयन, तो ने प्लस अन, ये अय था, अय की जगह क्या हो गया? ए, अय के स्थान पे ए, तो ने प्लस अन। ऐसे ही है पवन, पवन के अंदर पै, ठीक है, तो पै के साथ पौ प्लस अन। ऐसे ही है नायक, अब नायक में आय आ गया, आए शब्द में नजर आ रहा होगा आपको, नायक आय, तो नई प्लस अक, नायक है, पाव के पौ प्लस अक। यहां आपको गुण संधि और अयादी संधि के उदाहरण आपको स्पष्ट हो गए हैं, किस तरह से उदाहरण आएगा। और संधि विच्छेद में हमेशा संधि दो प्रकार से पूछी जा सकती है कि निम्न का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए, या फिर संधि विच्छेद हो रखा है तो उसका कहते हैं संधि युक्त शब्द बनाइए, जैसे ने प्लस अन आ गया, अब इसका आपको संधि युक्त शब्द बनाने के लिए कहता है, तो ने प्लस अन, अब यह दिख रहा ने, तो ए, इसका मतलब आपको क्या करना है? अय करना है, तो न की जगह ए की जगह अय करेंगे, तो ने न प्लस अय प्लस अन। अब इस न को देखो खोल के दिखाता हूं मैं, न ये आधा, अब इसकी जगह क्या कर दिया हमने? एक की मात्रा की जगह अय कर दिया, ये देखो अय प्लस अन, राइट। अब इसको मिलाओ, तो नए, ये मिल गया न, ये न हो गया, क्या किया हमने? इस एक की जगह आई कर दिया, ठीक है। ऐसे पवन के अंदर है पै प्लस औ, अब औ के साथ क्या कर दिया? आ औ, तो पै प्लस औ प्लस अन, तो पै व न बन गया, ठीक है। ऐसे नायक के अंदर है न प्लस आय प्लस अक, अब क्या बन गया? नायक, ना ये है। ऐसे पावक के क्या हो गया? पा, ठीक है। अब इसकी जगह पै प्लस आ हो गया, ये आओ प्लस अक है, तो शब्द क्या बन गया? पा व क, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप जो है इनको अलग अलग करके भी अपन लिख सकते हैं, और इसको समझने के लिए आपको इस तरह से बताया गया है। बाकी नयन का संधि विच्छेद ने प्लस अन, पवन का पौ प्लस अन, नायक का नई प्लस अक और पावक का पौ प्लस अक, ये हो गया अयादी संधि। अब हम अगली संधि कौन सी है? हमने कौन कौन सी करा दी? यण संधि हो गई, गुण होगी, अयादी हो गई, और अब वर्धी संधि। कौन सी संधि? वर्धी संधि। वर्धी, वृद्धि नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसमें वृद्धि होती है, छोटे को बड़ा करना है, ठीक है। कैसे वृद्धि? देखिए
यहां ए के स्थान पर आई और ओ के स्थान पर औ और अर के स्थान पर आर वर्दी हो जाती है। क्या? ए के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर औ और अर के स्थान पर आर वर्दी हो जाती है। कैसे? उदाहरण से देखिए। उदाहरण देखो, सदैव, सदैव वर्दी है, संधि विच्छेद करो, सदा धन एव, सदा धन एव, सदैव हो गया। इससे समझ में आया? दूसरा देखो, तथैव, तथा धन एव, तथैव। नंबर 3, सदैव तथैव हो गया। एक एकम, एक धन एकम। ऐसे ही महोषधि, अब महा धन औषधि, महाधन औषधि, महोषधि हो गया। तो हमने यह चीज समझ में आ गई कि किस तरह से ए की जगह आई, ओ के स्थान पर औ और अर की जगह आर वर्दी हो जाती है। उसका जो उदाहरण है आप इसमें देख रहे होंगे कि किस तरह से, जैसे सदा धन एव, तो शब्द क्या बन गया? सदैव। तथा धन एव, तथैव। एक प्लस एकम, एक एकम। महा प्लस औषधि, महोषधि। ठीक है। एक दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम क्या करते हैं, यहां पे समान अक सवर्ण दीर्घ है, अक सवर्ण दीर्घ। अब अक के बारे में जानते हो, अक सवर्ण दीर्घ अर्थात समान वर्ण का दीर्घ हो जाता है। वर्ण समान होने चाहिए, उसी का दीर्घ होगा। यहां देखने की बात है कि ए प्लस ए, देखो यहां आ, अब इधर ए हो और इस तरफ आ हो तब भी आ ही होगा, लेकिन इधर की तरफ आ जाए और इधर ए हो तो भी आई होगा, और दोनों यदि आ हो तब भी आपको आ ही करना है। ये है चाहे किधर भी हो, लेकिन वर्ण समान होने चाहिए। देख लो, इसी तरह से ई प्लस ई, बड़ी और छोटी, बड़ी प्लस छोटी, ये भी ई, और ई इधर बड़ी ई, ये भी ई, और दोनों तरफ यदि बड़ी ई हो तब भी ई, समान वर्ण। ठीक है। और अक, अक का मतलब समझ गया आप, ए ई उ और क, ये है प्रत्यार। ए ई उ क। अक का मतलब होता है जिसके अंदर ए ई उ तीन का ही होगा, इनका समान वर्ण होगा, समान दीर्घ इसका होगा। ऐसे उ का, उ प्लस उ, बड़ा उ, बड़ा उ और छोटा उ, बड़ा उ। अब उ और बड़ा उ, ये बड़ा उ, और दोनों तरफ बड़ा उ हो तो भी बड़ा उ। ये देखिए, ये है समान सवर्ण और उसका दीर्घ करना। इनको कुल मिलाकर के समान वर्णों को अक का दीर्घ करना है। अक, ए ई उ, इन तीन का दीर्घ करना है आपको। तो ये जब आ जाए तो वो बड़ा ही होगा। उदाहरण के रूप में, उदाहरण देखिए आप, विद्यालय, तो विद्या, देखो विद्यालय में विद्या धन आले। अब इधर यहां भी आ और इधर भी आ, तब शब्द क्या बड़ा? विद्यालय।
दोनों तरफ आ है ना, तब भी। ऐसे ही हिमालय, हिमालय तो हिम धन आले, हिम धन आले हिमालय। ऐसे ही पुस्तकालय तो पुस्तक धन आले, पुस्तकालय। आ रहा समझ में? ऐसे ही नदीस, ई का देखो उदाहरण, नदी प्लस ईस है, नदीस हो गया। ऐसे ही लघुर्मी, क्या हुआ? लघुर्मी तो लघु प्लस उर्मी। आएगा समझ में आपकी? यहां पे आप ये देख रहे होंगे कि समान वर्ण है, वो समान वर्ण का ही दीर्घ होता है। और अक का आप समझ गए होंगे कि अक का मतलब है ए ई उ के, ये प्रत्याहार है ए ई उ। तो इन तीनों का क्या किया हमने? समान वर्ण थे, समान का दीर्घ कर दिया, और ये दीर्घ के आपको दीर्घ संधि के उदाहरण है। इस तरह से हम 5 जो संधि में, स्वर संधि में यानी अथ संधि में जो इंपॉर्टेंट 5 भेद है वो आपको इसमें बता दिया गया है, आप इन्हें याद करें। थैंक यू।